जय श्री स्वामीनारायण एकादशी देवशयनी एकादशी महात्म्य कथा सादर प्रणाम। देवशयनी की एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इसका अनुष्ठान क्या है, विस्तार से बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक बार नारद ने ब्रह्माजी से यह प्रश्न पूछा। ब्रह्माजी ने कहा, हे नारद, आपने कलियुग के प्राणियों की मुक्ति के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं एक मिथक बताता हूँ। सूर्यवंशी मांधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, तेजस्वी और अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करने वाला था। उसकी सारी प्रजा धन संपदा से संपन्न थी और सदैव सुखी रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। एक बार राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया और प्रजा भोजन के अभाव से पीड़ित होने लगी। राज्य में यज्ञ बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास गई और प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की उत्पत्ति का मुख्य कारण वर्षा है। बारिश की कमी के कारण राज्य में समय से पहले बारिश हो रही है और लोग मर रहे हैं। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे लोगों का कष्ट दूर हो जाए। राजा ने कहा, आप लोग ठीक कहते हैं। बारिश न होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं बहुत सोचता हूं लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं आप लोगों के कष्ट दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। इतना कहकर राजा मधांता ने भगवान की पूजा की और कुछ प्रमुख लोगों के साथ जंगल में चले गए। वहां वे ऋषियों के आश्रमों में घूमते हुए ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि अभी अभी अपने दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर पूछा कि क्या आप और आपकी प्रजा कुशल है? राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, अतः यह असामयिक है और प्रजा कष्ट भोग रही है। मैं धर्म के अनुसार शासन करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे हो गया, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं इस संदेह के निवारण के लिए आपके पास आया हूं, इसलिए कृपया मेरा संदेह दूर करें और जनहित में कोई समाधान बताएं। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, ये सतयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें धर्म के सभी 4 पहलू शामिल हैं। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या और वेदों का अध्ययन करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं होती है। यदि तुम प्रजा का हित चाहते हो तो उस शूद्र को मार डालो। तब राजा ने कहा, हे ऋषि, मैं उस निरपराध तपस्वी शूद्र को नहीं मार सकता। आप कोई दूसरा उपाय बताएं। तो ऋषि बोले, हे राजन, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और प्रजा प्रसन्न होगी। यह एकादशी व्रत सर्वसिद्धिदायक तथा सुखदायक है। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने नगर लौट आया और उसने पद्मा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख मिला। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी व्रत से चातुर्मास व्रत का आरंभ भी किया जाता है। कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि भगवान विष्णु का शयन व्रत कैसे किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में हो तो भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए और जब सूर्य नारायण तुला राशि में हो तो भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। अधिक मास होने पर भी अनुष्ठान वही रहता है। इस अनुष्ठान के साथ अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। फिर सफेद वस्त्र पहनाकर गद्देदार बिस्तर पर सोना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा शास्त्र जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा की जानी चाहिए। हे प्रभु, मैंने तुझे सुला दिया है, तेरी नींद से सारी दुनिया सोती है। इस प्रकार हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरा ये चातुर्मास व्रत सोने तक अखंड रखना। इस प्रकार स्तुति करके लोगों को दताना आदि का नियम शुद्ध भाव से ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने व्रत शुरू करने की 5 अवधि बताई हैं। चातुर्मास का व्रत देवोत्थानी एकादशी से देवोत्थापन एकादशी तक करना चाहिए। व्रत द्वादशी, पूनम, अष्टमी या संक्रांति के दिन शुरू करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करता है वह सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है और तेजस्वी विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है।